सो वेलकम बैक कीजिएगा फिर से धमाकेदार वीडियो गाइस। इस वीडियो में क्लास 10th का जो आपका गणित का पेपर है तो गाइस इस वीडियो में कंप्लीट करने वाली है। तो गाइस यहाँ पर देख लीजिए सेट ए का पेपर आपको जो है कंप्लीट करेंगे। देख लीजिए त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 समय 3 घंटे का मिलने वाला है और पूर्णांक 75 का रहने वाला है। चलिए फटाफट इस पेपर को पूरा सॉल्व कर लेते हैं। तो गाइस आपको वीडियो के अंत तक बने रहना। देख लीजिए जो आपका पेपर है कुछ इस तरह का रहने वाला है। तो गाइस टोटल आपके 23 क्वेश्चन है। तो गाइस 23 के 23 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो गाइस आपको वीडियो के अंत तक बने रहना। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 से कंप्लीट कर लेते हैं। तो गाइस अगर आपने तो वीडियो को लाइक नहीं किया यार फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो आपको इसी तरह बाकी के सब्जेक्टों के जो क्वेश्चन पेपर हैं हम प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पर देख लीजिएगा त्रैमासिक परीक्षा पेशा गणित कक्षा 10वीं। तो गाइस यहाँ पर देख लीजिएगा निर्देश दिए हुए हैं, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। और गाइस यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, तीसरा चौथा। चलिए फटाफट इनके जो क्वेश्चन देख लेते हो इनके आंसर। तो गाइस पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनिए। तो गाइस सही विकल्प चुनना है जो कि 6 नंबर के हैं। तो गाइस देख लीजिएगा पहला क्या कह रहा है 14 और 16 का SCF होगा। तो गाइस अगर आप 14 और 16 का SCF करेंगे तो गाइस इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 2। इसमें सी ऑप्शन राइट आंसर लगा लीजिएगा। इसके बाद है 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है दूसरा यदि द्विघात बहुपद 2x² माइनस 8x प्लस 6 शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताना है। तो कोई शून्यांक अल्फा और बीटा है और इसमें अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। तो कोई इसका राइट आंसर आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका सी ऑप्शन राइट आंसर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद तीसरा आ जाता है यदि A1 बराबर B1 बटे B2 और बराबर नहीं है C1 बटे C1 के। तो वही तो रेखीय किस समीकरण योग में दिया हुआ है, आपको ये दिया हुआ है तथा इतना दिया हुआ है। इसका एक अद्वितीय हल होगा या कोई हल नहीं होगा या अनंत हल होंगे या इसमें से कोई नहीं। तो गाइस इसमें हो जाएगा कोई हल नहीं होगा। तो गाइस इसमें बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट है यहाँ पर चौथा है यदि द्विघात समीकरण x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान हो तो समीकरण के विभक्तर का मान होगा। जो समीकरण है इसके विभक्तर का मान जो है 0 होगा। तो गाइस यानी 0 होगा। तो इस इसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट है 5वां। यहाँ पर AP दिया हुआ है 13 10 7 डॉट का 30वां पद। तो इस इसका 30वां पद निकालना है। तो इस इसका 30वां पद आ जाएगा -74 इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है 6वां किसी त्रिभुज ABC में DE समांतर दिया हुआ है AB के तथा CD बराबर 3 सेंटीमीटर। इसके बाद EC बराबर दिया हुआ है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर और BE बराबर 6 सेंटीमीटर, तब DA होगा। तो इसमें DA हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। तो वैसे आपके जो है C नंबर इसमें कंप्लीट हो जाता है। तो वैसे आपके जो है वस्तु जो सही विकल्प है कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना जो कि 6 नंबर के हैं। तो वैसे देख लीजिएगा पहला है 4√3 1 डॉट संख्या है। कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या। तो वैसे इसमें लिख दीजिएगा अपरिमेय संख्या। इसके बाद दूसरा द्विघात बहुपद में शून्यांकों की अधिकतम संख्या डॉट होती है। तो इस द्विघात बहुपद में शून्यांकों की संख्या जो है 2 होती है। तो इसमें 2 लिख दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट तीसरा था समीकरण 2x प्लस वाई बराबर k में यदि x बराबर 2 दिया हुआ है और y बराबर 1 तो k का मान होगा। इसमें अगर x का यहाँ पर रखेंगे 2 रखेंगे तो वही से प्लस 1 हो जाएगा y। तो वही से यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी, यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर प्लस 5। तो वही इसका राइट आंसर आ जाएगा 5 आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो इस प्लस का 5 इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद है यहाँ पर देख लीजिएगा यहाँ पर यदि ABC समांतर श्रेणी में है तब B को A और डॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर माध्य कहते हैं। तो वैसे यहाँ पर देख लीजिएगा समांतर माध्य। चौथा का देख लेते हैं यहाँ पर एक समीकरण PX बराबर 0 हाँ जहाँ PX घात 2 का बहुपद हो डॉट समीकरण कहलाती है। कौन सा समीकरण? द्विघात। तो वैसे इसमें द्विघात हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट है 5वां का हो जाएगा समांतर माध्य। 6वां आ जाता है समरूप त्रिभुज की संगत कोण डॉट होती हैं। कैसे होती हैं? बराबर होती हैं। तो वैसे इसमें बराबर लगा लीजिएगा। ये आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद आ जाते हैं सत्य असत्य। तो वही देख लीजिए सत्य असत्य लिखना है। 6 नंबर के हैं। पहला है एक प्राप्त संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। तो वैसे आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दूसरा AX प्लस B बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है। तो वैसे आपका असत्य हो जाएगा।
इसके बाद है तीसरा, यदि एक त्रिभुज में दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हों तो त्रिभुज समरूप होते हैं, तो इसी आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट, 1/2 रूट एक परिमेय संख्या है, तो इसी आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो इस नेक्स्ट पेज पर आ जाने के बाद यहाँ पर पाँचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पाँचवा देख लीजिएगा, एक बहुपद पी एक्स के शून्यांक उन बिंदुओं के एक्स निर्देशांक होते हैं जहाँ y बराबर पी एक्स दिया हुआ का ग्राफ एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका, इसमें आपको जो है इसमें सत्य भर देना है, क्योंकि जो प्रतिच्छेद करता है तो इससे यहाँ पर इसका सत्य हो जाएगा। इसके बाद इसको जो है द्विघात समीकरण जो इसका विभक्तर 8 है, तो इसे आपका असत्य हो जाएगा। तो इसे आपके सत्य कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है आपकी सही जोड़ी। तो इस चलिए फटाफट सही जोड़ी को मिला लेते हैं। तो वैसे यहाँ पर देख लीजिए, पहले का आपको मिला देना है, पहले का मिल जाएगा यहाँ पर 81, यानी सी ऑप्शन से मिला देना है। इसके बाद दूसरे का उसी के नीचे डी ऑप्शन से, इसके बाद तीसरे का यहाँ पर ई ऑप्शन से, इसके बाद चौथा का मिला देना है एफ ऑप्शन से, पाँचवें का हो जाएगा जी से, इसके बाद छठवां का हो जाएगा एच से। तो इसे नीचे से ही है यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, इसी तरह आपको जल्दी से इनकी मिला लेनी है। तो वही हमने नंबरिंग कर दी, आप जल्दी से फटाक से इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद आ जाते हैं आपके एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखना 6 नंबर के, देख लीजिएगा। पहला हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी द्विघात समीकरण के विभक्तर का मान धनात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी। तो कोई कैसी होगी, मूल वास्तविक होंगे। तो कोई इसमें लिख देना मूल वास्तविक होंगे। प्रकृति, मूलों की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक होंगे। तो वही इसमें लिख देना वास्तविक, मूलों की प्रकृति वास्तविक होगी। तो वही इतना लिख देना, ठीक है। इसके बाद है AP 5, 7, 9 ... 41 पदों की संख्या बताइए। 41 पदों की संख्या ये आपको स्वयं निकालना है, ठीक है। इसके बाद तीसरा, क्या सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो वैसे इसमें हो जाएगा नहीं, इसमें नहीं लिख देना है। इसके बाद आ जाता है चौथा है, द्विघात बहुपद है x + 7x + 10 है, इसके शून्यांक का योग। तो वैसे इसके शून्यांक का योग हो जाएगा -7। इसके बाद है रेखीय समीकरण दिया हुआ है, ए में यदि x बराबर इतना रखना है, 2 और 3 5 हो तो 1 का क्या मान होगा। तो इसका 1 का मान हो जाएगा -1। इसके बाद है संख्या 50 05 की आवाज गुणनखंड। तो इसमें हो जाएगा 7.5 × 7 × 11 × 13। तो इसका आवाज गुणनखंड हो जाएगा। चलिए आप जल्दी से इनके एक वाक्य के आंसर के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपके सभी जो है आंसर कंप्लीट हो जाते हैं, फटाफट इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद अब आ जाते हैं आपके प्रश्न हैं। तो भाई चलिए फटाफट इन प्रश्नों के आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका 6वां प्रश्न रहा, 7वां है, इसके बाद 8वां है। तो जल्दी से इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद 9वां है, तो वही जल्दी से 9वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अब आपका आ जाता है 10वां। तो वही इनके आंसर हम आपको बता देते हैं। पहले आप सभी क्वेश्चनों की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रहा आपका 10वां। इसके बाद है 11वां क्वेश्चन, देख लीजिए, ये रहा 11वां। इसके बाद है ये रहा आपका 12वां। तो वही से रहा 12वां, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है यहाँ पर 13वां क्वेश्चन, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है 14वां। इसके बाद है 15वां क्वेश्चन, ये रहा इसका जो है 14वां के बाद 15वां 16वां है। इसके बाद है यहाँ पर देख लीजिएगा 16वां, देख लीजिए, ये आपको आकृति दी हुई है, इसमें ई सी ज्ञात करना है। तो वही इसमें ई और सी करना है ज्ञात। तो वही ए वाली आपको यहाँ पर ये ज्ञात करना है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर आपका 17वां क्वेश्चन, ये 16वां का अथवा है। इसके बाद है ये 17वां क्वेश्चन। 17वां का अथवा देख लेते हैं। चलिए फटाफट नेक्स्ट पेज पर जो है 17वां का अथवा देख लेते हैं। तो वैसी रहा आपका 17वां का अथवा, देख लीजिए, यहाँ पर 2 समरूप त्रिभुज दिए हुए हैं, इसमें कौन सी का मान ज्ञात करना है। इसके बाद है यहाँ पर 18वां क्वेश्चन। तो वैसी रहा आपका 18वां, जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद इसका अथवा, तो वैसी रहा इसका अथवा। इसके बाद है यहाँ पर 19वां क्वेश्चन, 18वां के बाद 19वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये रहा उसका अथवा। इसके बाद है यहाँ पर 20वां क्वेश्चन। तो इस 20वें का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रेखिक समीकरण जो दिया हुआ है विलोपन विधि से इसे हल करना है। इसके बाद इसका अथवा देख लीजिए, ये रहा इसका अथवा। इसके बाद है आपका 21वां, 20वां के बाद 21वां देख लीजिएगा, ये रहा 21वां। इसके बाद है 22वां क्वेश्चन।
तो वैसे रहा 22वां यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद 23वां क्वेश्चन, तो वैसे रहा यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो सिद्ध कीजिए कि अन्य दो भुजाओं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो वैसे इतना आपको सिद्ध कर देना है। तो वैसे आपके नहीं तो आप अथवा का भी कर सकते हैं। तो वैसे दोनों में से एक करना है। तो वैसे आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपको जो है इनके हल नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। तो जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।